सभी साथियों का रामेश्वर पांडे एजी स्टूडेंट पावर चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है, क्योंकि आज हम कार्य विस्तार करने जा रहे हैं और उस कार्य विस्तार करने से पहले आप सभी लोगों का उत्साहवर्धन करना बहुत आवश्यक है। अब उत्साहवर्धन के लिए हमें कौन सी 3 शक्तियां चाहिए, मैं आप लोगों को एक नोट पॉइंट बता दे रहा हूं कि आप इसको पूरा एंड तक देखिएगा। फिजूल नहीं है, यह होना भी जरूरी है, नहीं तो निराशा आती है। ठीक, तो बात करते हैं कि हमको 3 कौन सी शक्तियां चाहिए। एक चाहिए आशा, उद्यम मतलब मेहनत, तीसरी क्या बताइए, जोश मतलब उत्साह। हमें इन तीनों शक्तियों का एक समन्वय चाहिए अगर हमको सफलता तक पहुंचना है तो आइए बात करते हैं आशा, जो बहुत छोटा सा शब्द है और इसके विषय में क्या लिखा गया है, लोग क्या समझते हैं। शास्त्रों में आशा के विषय में लिखा गया है कि आशा सर्वोत्तम ज्योति, निराशा परमोत्तमा। आशा एक सर्वश्रेष्ठ प्रकाश है, पर वहीं निराशा गहन अंधकार है। अगर ऐसा है तो एक बहुत मामूली सा उदाहरण हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। गांव का एक अनपढ़ किसान अपने बच्चे के मुख से 4 दाने छीनकर कीचड़ में फेंक देता है और उसको इतनी ईश्वर से आशा रहती है कि इन 4 दानों का 4000 दाना बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसान सबसे नहीं मांगते, सिर्फ ईश्वर से मांगते हैं। इसीलिए आशावादी हैं, ईश्वरवादी हैं। आइए हम बात करते हैं अपने दूसरे विषय, उद्यम मतलब मेहनत। मेहनत के विषय में भी शास्त्रों में काफी कुछ लिखा गया है। उद्यम के विषय में लिखा गया है कि उद्यम वह है जो मेहनत है, आप जितना अधिक मेहनत कर सकते हैं उससे कार्य सफल होते हैं। अब कैसे सफल होंगे, क्या नहीं करना चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, मतलब कि सारे कार्य उद्यम से सिद्ध होते हैं, न कि मनोरथ से। आप सोचिए नहीं, मेहनत करिए तो कार्य सफल होंगे। तभी तो दुनिया के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, मात्र उद्यम की भरोसे, मात्र उद्यम के भरोसे। तभी तो हमारी संस्कृति पुरुषार्थवादी संस्कृति है। कैसी संस्कृति है? पुरुषार्थवादी संस्कृति है। हम पौरुष को वरीयता देते हैं। हमारे यहां अगर हम सो रहे हैं तो जाग जाएं, क्योंकि हम ऋषियों की, महापुरुषों की, संतों की संतान है। हम कुछ नया कर सकते हैं, हमको करना भी चाहिए। आइए हम इसी पर बात करते हैं अपने तीसरे विषय, जोश, उत्साह। उस पर बड़ी अच्छी सूक्ति है जो हम बताते हैं, उत्तिष्ठति जाग्रत, उत्तिष्ठति जाग्रत, प्रात्यवारान्य बोधा, प्रात्यवारान्य बोधा। इससे यह समझ में आता है, उठो, जागो और विद्वान लोगों के पास जाकर ज्ञान को अर्जित करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, ज्ञान से कर्मनिष्ठा आएगी और कर्मनिष्ठा से मंजिल मिलेगी। अब हम बात करते हैं इन तीनों का मूल क्या है। ये तीनों किसी भी कार्य को सफल बनाने की इकाई है, और जब ये तीनों प्रॉपर तरीके से काम होंगी तो हमें सफलता मिलेगी, अर्थात कि परिणाम मिलेगा। तो इसीलिए हमको एकजुट होकर, आशावादी होकर, ईश्वरवादी होकर, पुरुषार्थवादी होकर एक जगह होना है, एकजुट होना है। और इस कृषि जगत को हमें बहुत सी नई उपलब्धियां दिलानी है। जैसा हम कृषि प्रधान देश हैं, लोग इजराइल को वरीयता दे रहे हैं। एक दिन ऐसा आए, भारत की तरफ भी ऐसी निगाहों से देखा जाए। ऐसा हो सकता है, हम ही लोग कर सकते हैं। साहस भरने की देर है। हम सब सोए हुए शेर हैं,
जिस दिन जागेंगे नामुमकिन को मुमकिन कर देंगे। हाँ, ये बात तो सारी ठीक थी। अब मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहूंगा इसके बाद कि 20 तारीख से हम एक साथ कई विषयों के वीडियो अपलोड करेंगे। 3 से 4 मात्रा में संख्या में जो है वीडियो अपलोड होंगे, क्योंकि एग्जाम के बादल अब सिर पर हैं, मंडरा रहे हैं। इसलिए सभी लोग एकजुट हो जाएं, कंधे से कंधा मिलाना शुरू कर दें, जिससे हम लोग एक ऊंची उड़ान उड़ सकें और इस बार कुछ नया रच सकें। इसी के साथ रामेश्वर पांडे आप सभी लोगों से विदा लेता है और आप लोगों को हार्दिक बधाई देता है कि आप लोगों ने मेरा वीडियो अंत तक सुना। इसके लिए धन्यवाद और एक बार फिर आप लोगों का उत्साह।